मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। आज की जो वैकेंसी है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है, जहाँ पे आपको अग्निवीर वायु की पोस्ट के लिए इनवाइट किया जा रहा है। वैकेंसी 500 है, 10-12 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 30,000 पर मंथ है और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो इंडियन एयरफोर्स की नोटिफिकेशन है अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट अंडर अग्निपथ स्कीम। इनटेक ऑफ 1/2024 की ये नोटिफिकेशन है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 2 जन 2024 टू 2 जुलाई 2027 2004 टू 2007 आर एलिजिबल टू अप्लाई। अपर एज लिमिट यहाँ पे 21 ईयर से ज़्यादा नहीं रखी गई है, तो मिनिमम 18 टू 21 ईयर्स वाले एज कैप स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एज अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट एंड देयर शैल अंडरटेक नॉट टू मैरी ड्यूरिंग द डिफाइंड एंगेजमेंट पीरियड फॉर 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स तक आप शादी नहीं कर सकते, ओनली आपको 4 साल तक अनमैरिड रहना है। कीपिंग इन व्यू मिलिटेमेंट पीरियड ऑफ एंगेजमेंट अग्निवीर एंड वायु non-combat individual of training, skill development and activities, practical as well as a formative assessment and organizational requirement of continuous service of Agnivir Vayu. Non-combat during the engagement period, long absence of Agnivir Vayu combat during the engagement period will be diversely affect the operational efficiency of Indian Air Force. तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय सेंट्रल और स्टेट यूटी एज ऑन द डेट ऑफ एजुकेशन शैल ओनली बी कंसिडर। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात किया जाए तो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज 152 मीटर, मिनिमम चेस्ट रेंज इज 5 सेंटीमीटर, प्रोफेशनल टू हाइट एंड वेट एज यहाँ पे ईयरिंग की आपको 6 मीटर तक की ईयरिंग होनी चाहिए। डेंटल में शुड हैव गुड सेट्स ऑफ टीथ, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। जनरल हेल्थ कैंडिडेट शुड बी ऑफ नॉर्मल एंटोमी विदाउट लूज और डिफॉर्मिटी ऑफ एनी अपेंडेंस। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है। जनरल डिस्क्वालिफिकेशन में ये कुछ एजम्पशन है, बॉडी टैटू नहीं होनी चाहिए, ओनली सिक कैंडिडेट कैन वेयर देयर हाइट्स। For job profile में candidate selected as Agnivir Vayu non-combat will be in addition to specific duty assigned to them in organizational interest is required to perform various duties and take as assigned from time to time under hospitality of housekeeping stream। तो अग्निवीर वायु के अलावा आपको ये हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम हाउसकीपिंग स्ट्रीम भी जॉब करनी होगी। प्रोसीजर टू अप्लाई की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म एंड देयर सर्टिफिकेट होस्टेड इन सब टैब्स एप्लीकेशन फॉर्म अंडर द अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बैट टैब होस्टेड ऑन पोर्टल अग्निवीर वायु agnipathvayu.acdc.in. Duly filled application form and other certificate may be submitted by the normal post drop box to any one of the location indicated below। तो आपके नियरेस्ट सेंटर में यहाँ पे प्लेस दी गई है, तो आपको यहाँ पे जाके इसको दिल्ली साइड में, फिर पुणे भी कवर किया है, थाने है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया। आपको बाय पोस्ट एप्लीकेशन फॉर्म को भर के बाय पोस्ट इस एड्रेस में भेज देना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके फिलअप करके भेज सकते हैं। फोटो लगाना है और रोल नंबर, आपका 10th मार्कशीट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ एप्लीकेंट एज पर द 10th सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नंबर, फादर नेम, फादर प्रोफेशन, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी एंड मैरिटल स्टेटस, बॉडी टैटू, यस और नो, एड्रेस फॉर कंसिडरेंस, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th-12th, लैंग्वेज कैन बी रीड राइट, डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन इफ एनी, इज योर फादर इज रिटायर्ड, ये आपको कंडीशन, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफाइड दैट, सिग्नेचर डेट डाल लेना है, फिलिंग कैपिटल में यस नो करना है। एंड ये फॉर्म पूरा फिलअप करके आपको हर एक पोस्टल एड्रेस यहाँ पे दी गई है, ड्रॉप बॉक्स लोकेशन भी दी गई है, आप एड्रेस में डायरेक्टली पोस्ट भी कर सकते हैं या फिर ड्रॉप बॉक्स भी कर सकते हैं। वैकेंसी स्ट्रीम हॉस्पिटलिटी हाउसकीपिंग यहाँ पे स्ट्रीम्स भी मेंशन की गई है, तो यू कैन पोस्ट इट डायरेक्टली बाय चेकिंग आउट दिस नोटिफिकेशन। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की गई है। एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो अग्निवीर नॉन कॉम्बैट एनरोलमेंट अंडर दिस एंट्री आर लायबल टू बी असाइंड स्पेसिफिक ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स will be deployed of the job related to hospitality or housekeeping stream. Training one being enrolled Agniveer Vayu non-combat will imparted specific job training as per the allotted stream based on Indian Air Force requirement. Leave grant of leave will be subjected to extension of Indian Air Force. The following leave may be applicable for Indian non-combat during the examination period. Fee annual leave 30 दिन का है, sick leave based on the medical condition। 30,000 आपको मिल जाएगा
हर एक मंथ में। टर्मिनेशन सेवा निधि पैकेज के हिसाब से बात करते हैं, यहाँ एवरी मंथ देयर विल बी अ कंट्रीब्यूशन एंड कॉर्पस ऑफ 10 लाख रुपीज विल बी डिपॉजिटेड आफ्टर एग्जिटिंग 4 मंथ्स। तो आपके पास 10 लाख रुपए मिल जाएगा आपके एग्जिट होने के बाद, और हर साल यहाँ पे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी। मेडिकल एंड सीएसडी फैसिलिटी की बात करो तो दिस इज द इंश्योरेंस एग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा ड्यूरिंग एग्जिट सर्टिफिकेट। यहाँ पे फेज 1 रिटर्न टेस्ट है यहाँ पे, जहाँ पे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सीबीएसई और 10 स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 20 मार्क्स का पेपर देना है। फिर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जाम, ये आपको नहीं यूज़ करना है। फिजिकल में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, चेस्ट हाइट फिटनेस आपको मेंटेन करके चलनी है। तो ये सब रिक्वायरमेंट आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं स्पेसिफिकली और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। प्लीज़ कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जहाँ पे जिस बंदों को जॉब की रिक्वायरमेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने देश की सेवा करने के लिए। धन्यवाद।